तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये कक्षा 10 का गणित है। इससे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ चुके थे। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक नहीं पढ़े होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख दिया हूँ। क्या कह रहा है, यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो कंडीशन क्या कह रहा है दोस्तों, a + b का वैल्यू 90 या 90 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है a बड़ा होना चाहिए b से। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 दे दिया गया है। और कंडीशन क्या है, a + b का मान 90 या 90 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। और फिर क्या कह रहा है दूसरा कंडीशन, a बड़ा होना चाहिए b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हल यहाँ लिख दिए हैं और यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। इस प्रकार से लिख लिए। क्या दिया हुआ है, 10a + b बराबर √3। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ दिमाग लगाना है। इधर 10 है तो यहाँ हम लोगों को दिमाग लगाना है कि 10 कितना डिग्री का मान दोस्तों √3 होता है। तो आप लोग याद किए होंगे 10 60 डिग्री का मान दोस्तों √3 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10a + b, यहाँ ब्रैकेट होगा बराबर, इधर लिखना होगा 10 60 डिग्री। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बराबर के बायां साइड इधर 10 है और दाहिना साइड भी क्या है, 10 है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये दोनों कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, a + b बराबर 60 डिग्री। ये निकल के आया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः दोस्तों देखिए यहाँ पे पुनः हम लोगों को क्या दिया हुआ है, इधर देखिए 10a - b बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10a - b बराबर 1/√3। अब दिमाग लगाइए, 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 10a - b, इधर ज्यों का त्यों लिखाएगा दोस्तों। ठीक है, बराबर 10 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, तो दोस्तों ये 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। अब देखिए 10 से 10 इधर कट जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, 1 - b बराबर 30 डिग्री। आप लोग समझे कि नहीं, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे, आंसर हम लोगों का निकल के आ जाएगा। इधर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, a + b बराबर कितना निकल के आया है, 60 डिग्री। और समीकरण 2 क्या है, a - b बराबर 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे गुणांक दोस्तों बराबर है तो ये दोनों जुट जाएगा और ये दोनों कट जाएगा। कैसे कटेगा, तो देखिए यहाँ प्लस भी है, यहाँ माइनस भी है, ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस, और ये दोनों जुट जाएगा। यहाँ a है, यहाँ a है, तो 2a हो जाएगा बराबर 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब a को इधर लाएंगे, 2 गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। यानी दोस्तों इसको काटेंगे 2 एकम 2 और 45 दूनी 90 हो जाएगा। यानी दोस्तों a का मान हम लोगों को क्या मिला, 45 डिग्री मिला। ठीक है, a का मान 45 डिग्री मिला। अब a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही आएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग a का मान समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर ये लिख लिए। समीकरण 1 क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, a का मान 45 मिला, 45 लिख लेंगे, प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब देखिए b को इधर लाएंगे, 60 इधर आ जाएगा, ये 45 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 60 में 45 घटाएंगे तो क्या मिलेगा,
15 डिग्री हम लोगों को निकल के आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए बी का मान दोस्तों क्या निकला 15 डिग्री और ए का मान कितना निकला 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा था, यहाँ पे देखिए ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो देखिए बी से बड़ा ए आया कि नहीं, देखिए बी छोटा है 15 डिग्री है जबकि ए आ गया है 45 डिग्री। यही तो यहाँ पे कह रहा था, ठीक है, ए बड़ा होना चाहिए बी से। और यहाँ ये कंडीशन भी यहाँ फॉलो कर रहा है, ए प्लस बी का मान 90 या 90 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी कह रहा है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ 45 है और यहाँ 15 है, 45 15 को जोड़ेंगे तो क्या 90 आएगा, नहीं आएगा, उससे कम आएगा। तो वही तो कह रहा है 90 या 90 से कम होना चाहिए, या तो 90 होना चाहिए या 90 से कम होना चाहिए। तो 90 से तो कम हो ही रहा है और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 0 से तो बड़ा आ ही गया है। तो देखिए ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों ये प्रश्न बनकर तैयार हो गया है, आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा और देखते जाइएगा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कौन सा कथन दोस्तों सत्य है और कौन सा कथन दोस्तों असत्य है, कारण के साथ हम लोगों को उत्तर की पुष्टि करना है। पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तभी पता लग पाएगा। तो साइन का दोस्तों कोई भी मान ले लीजिए जो आपको याद होगा। तो चलिए यहाँ हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो देखिए साइन का आप लोग कोई ऐसा मान ले लीजिए जो याद होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए, यदि ए बराबर 30 डिग्री, ठीक है, और बी बराबर 60 डिग्री, हम ये ले लिए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे, चलिए, साइन ए की जगह बैठाएंगे 30, ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और बी की जगह हम लोग बैठाएंगे 60 डिग्री। अब इधर क्या है, बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 और 60 90 डिग्री हो जाएगा। अब इधर दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, प्लस साइन 60 का मान √3/2 होता है, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ बराबर है तो बराबर लगाएंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ भिन्न का जोड़ आ गया है, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही मिलेगा, ठीक है। अब 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 ही मिलेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब देखिए 2 को भाग देंगे 2 से तो 1 आएगा, ठीक है, 1 को गुना करेंगे √3 से तो √3 ही मिलेगा। देखिए इधर बायां साइड 1 आया है और इधर 1 प्लस √3/2 आ गया है, जबकि दोस्तों यहाँ पे बराबर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ 1 आया तो इधर भी 1 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हम लोग लिख देंगे, ये कथन असत्य है। उत्तर का पुष्टि हो गया दोस्तों, असत्य है, ठीक है। देखिए बराबर नहीं आया। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यहाँ साइन थीटा का यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, साइन का चर्चा हो रहा है। तो देखिए साइन थीटा यहाँ लिख लेते हैं, पहले 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 होता है, फिर 60 होता है, उसके बाद 90 होता है। देखिए साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका मान भी दोस्तों क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखिए 0 था, 30 का मान 1/2 हो गया, फिर इससे अधिक 1/√2 आ गया, फिर 60 में दोस्तों √3/2 आ गया, यानी बढ़ते जा रहा है, और 90 में क्या हो गया, 1 हो गया।
तो ये कथन दोस्तों हम लोगों को क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये सत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होता है, वृद्धि होता है, ये कथन सत्य हो गया। अब तीसरा पॉइंट को देखिए क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अब कोस थीटा का यहाँ पे दोस्तों चर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे चलिए कोस थीटा को भी लिख लेते हैं। कोस थीटा का मान दोस्तों क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स होता है, इधर से लिख देंगे। कोस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 60 का मान दोस्तों यहाँ 30 में लिखाएगा तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। 45 का यही होगा 1/√2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कोस 60 डिग्री का मान दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान के बराबर होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस 60 में 1/2 हो जाएगा। अब देखिए कोस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए तीसरा पॉइंट, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या कोस थीटा के मान में यहाँ वृद्धि हो रहा है, देखिए यहाँ वृद्धि नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा संख्या आ गया है 1, फिर √3/2, फिर दोस्तों 1/√2, फिर 1/2 आया, फिर 0 आया, यानी दोस्तों यहाँ पे घटते जा रहा है। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ वृद्धि नहीं हो रहा है, कमी हो रहा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, आप लोग समझे कि नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए चौथा पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या। देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है, ये कंडीशन है। तो चलिए थीटा के जगह हम लोग कोई भी मान को रख लेते हैं। चलिए 30 डिग्री रख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा के जगह 30 डिग्री हो जाएगा बराबर कोस 30 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। क्या बराबर यहाँ पे आया, नहीं आया। ठीक है, बराबर नहीं आया, इसलिए ये भी कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी कथन असत्य हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे असत्य। अगर दोनों साइड बराबर आता तो यहाँ सत्य हो जाता, लेकिन बराबर नहीं आया इसलिए असत्य लिख दिए। अब दोस्तों हम लोगों को बचा है पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद पता लगेगा। ए के जगह 0 डिग्री बैठाएंगे, ठीक है, ए के जगह क्या बैठाएंगे, यहाँ कोट ए पूछ रहा है, कोट ए, ठीक है, तो कोट यहाँ कह रहा है a बराबर 0, ए के जगह 0 लिखेंगे तो क्या होगा, कोट 0 का मान दोस्तों क्या होता है, आप लोग देख लीजिएगा, या तो याद होगा तो भी अच्छी बात है। तो कोट 0 का मान दोस्तों होता है अपरिभाषित, बुक में देख लीजिएगा, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी उत्तर दोस्तों असत्य निकल के आएगा, असत्य हो जाएगा पांचवा में। a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे कोट 0 बराबर अपरिभाषित होता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, कोट ए परिभाषित नहीं है, जबकि परिभाषित होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखिए पहला में असत्य आया, दूसरा में सत्य आया, तीसरा में असत्य आया, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, तीसरा में असत्य, चौथा में असत्य आया है और पांचवा में असत्य आया है। यानी दोस्तों एक ही जगह इस प्रश्न में सत्य आया है, ठीक है। तो ये हम समझने के लिए बताए थे, ठीक है, ये हम समझने के लिए बताए थे। चलिए यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग दोस्तों अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर ये वाला भी आप लोग नोट करना चाहते होंगे तो मिटाने से पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम तो मिटा दिए, अब नहीं लिख सकते हैं। देखिए इधर कुछ बचा हुआ है, अगर आप लोगों को लगता होगा कि हम लोगों को नोट करना चाहिए ये सब, तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को आगे करके। देखिए इधर थोड़ा सा छूटा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।